हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा हम शुरू करते हैं बाज़ार के अंदर एफआईआईज के डेटा से। एफआईआईज के डेटा आज हमने क्यों लिए हैं, ये सबसे खास बात जो है आज रहने वाली है। देखिएगा, आज एफआईआईज की जो बाइंग थी वो 2680 करोड़ की थी कैश मार्केट में, और 400 करोड़ की बाइंग थी डीआईआईज के द्वारा। कुल मिलाकर अगर सारी बाइंग्स आप देखेंगे तो 3100 करोड़ की बाइंग्स थी, और इस 3100 करोड़ की बाइंग के बावजूद हमारे बाजार आज लाल निशान में रहे। इससे भी खास बात जो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि लाल निशान में तो रहे, नीचे से एक अच्छी रिकवरी भी आई लास्ट के 1 या 1.5 घंटे में। वो वास्तव में एफआईआईज के जो भी वास्तव में लॉन्ग पोजीशंस थी, उन लॉन्ग पोजीशंस के लिए जो है उन्होंने दम लगाया, क्योंकि उनको लॉन्ग पोजीशंस को आगे लेके जाना था। यानी कि अपनी लॉन्ग पोजीशंस में जो उनको लॉस हो रहा था, उस लॉस की भरपाई करने के लिए उन्होंने कैश मार्केट में दब के खरीदारी की, और लास्ट के 1 से 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने जो खरीदारी की उसकी बदौलत जो है बाजार ऊपर तो आए, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली एडजस्टेड फिगर माइनस में ही आई। अब बात यह है कि इतनी बड़ी बाइंग होने के बावजूद बाजार रेड में कैसे रह सकते हैं। डीआईज भी बायर, एफआईआईज भी बायर। तो अब देखिएगा, वही तीसरी पार्टी जिसकी हम चर्चा करते हैं वो आज फिर लाइमलाइट में रही। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर इंडिया या हमारे एचएनआई इन्वेस्टर्स की, और वो एग्रेसिवली सेलर नज़र आए आज। यानी कि अगर 3000 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग थी, तो हमारे जो मिस्टर इंडिया है, सॉरी इनकी बाइंग थी, तो मिस्टर इंडिया ने करीबन अच्छे अमाउंट के साथ सेलिंग की होगी। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? इसका मतलब ये इंडिकेशन हो रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स या जो एचएनआई इन्वेस्टर्स जर्नली एफआईआईज की चपेट में आ जाता था, वो अब की यार चपेट में आने के लिए तैयार नहीं है, और वो इंटरनेशनल माहौल को देखते के साथ, बाजार को देखते के साथ कि एफआईआईज क्या गेम खेलेंगे, उससे पहले ही वो उल्टा गेम खेल जाते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, एग्रेसिवली उन्होंने जो सेलिंग की होगी तो उसके सामने इनको बाई करनी पड़ी। यानी कि एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग एचएनआई इन्वेस्टर्स के द्वारा हुई। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये ध्यान से समझिएगा। मैं ऐसा 2 रीजंस की वजह से कह रहा हूँ। देखिएगा, 2 रीज़न के अंदर पहला रीज़न तो आपको एफआईआईज की बाइंग के सामने ही पता चल जाएगा। एफआईआईज की इतनी बड़ी बाइंग, डीआईज की बाइंग, और उसके बावजूद कैश मार्केट में बाजार माइनस में। ये तो पता चल रहा था कि एफआईआईज की बाइंग है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अंदर अच्छी बाइंग थी, और एचडीएफसी बैंक एक हैवी वेट है, तो एफआईआईज जनरली एचडीएफसी बैंक को यूज़ करते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि जब भी अपनी शॉर्ट्स या लॉन्ग पोजीशंस को एडजस्ट करना होता है। तो आज एफआईआईज ने देखिएगा जबरदस्त तरीके से एचडीएफसी बैंक में बाइंग की, और जिसकी बदौलत जो है बाजार ऊपर की तरफ आ पाए, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली माइनस में रहे। और बाजार में आज सुबह तो एकदम चमत्कार सा हो गया, और इतना मजबूत बाजार एकदम जो है पूरा का पूरा बाजार जो है 15,500 के नीचे जो है ट्रेड करना शुरू कर देते, और एग्रेसिवली सेलिंग शुरू होती है। लेकिन उस सेलिंग में एक बात थी कि वॉल्यूम्स नहीं थे, बट माल जल्दी बिक रहा था। उसी का फ़ायदा एफआईआईज ने जो है दोपहर के बाद सेशन में देखने के लिए मिला, और जितनी भी सेलिंग थी वो सब पुल बैक करती हुई नज़र आई। तो ये थी पहला रीज़न जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि एफआईआईज ने जो सेलिंग जो बाइंग की, और उसके सामने जो मिस्टर इंडिया ने सेलिंग की। अब बात यह है कि मिस्टर इंडिया ने सेलिंग क्यों की। देखिएगा, मिस्टर इंडिया बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है। अगर आप कल भी देखें डेटा, तो कल भी बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी जब डाउ जोन्स की हम बात करें तो डाउ जोन्स में पिछले 2-3 दिनों से एक जबरदस्त सेलिंग जो है रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के अंदर हो रही है। यानी कि एनबीएफसी की बात करें तो रेट सेंसिटिव जो सेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट भी उसमें आ जाता है, तो वहाँ पर एक अच्छी सेलिंग जो है हो रही है। और वो सेलिंग आज भी अगर हम देखें तो डाउ जोन्स जो है कल 34,000 तोड़ गया था, और आज भी जो है 33,400 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, 33,400 के आसपास। तो करीबन 400 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स में। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? उस डाउ जोन्स के अंदर भी जो मेजर गिरावट है वो ऐसे शेयर्स में है जिनमें गोल्डमैन सैक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, और जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है यूनाइटेड इंश्योरेंस, उसके अंदर गिरावट है, जेपी मॉर्गन चेस। तो इस तरीके की कंपनी यानी कि जो फाइनेंशियल्स हैं वो लीड कर रही हैं गिरने के अंदर। और सबसे खास बात ये कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल्स हैं वो इसलिए गिर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं आगे चल के। लेकिन उससे भी खास बात ये है कि वो जो शेयर्स आज गिर रहे हैं डाउ जोन्स के अंदर भी,
अभी तक जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा था तो सभी का जो अपना 3 मंथ्स का एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम है वो उन्होंने अचीव कर लिया था। यानी कि अभी भी करीबन रात के 1:30 बजे जो है डाउ जोन्स बंद होगा, और ये मैं वीडियो जब आपके साथ जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ करीबन 10 बजे के आसपास का समय है। तो ये जो अपना जो वॉल्यूम्स हैं वो कवर कर लिया है। तो ये एक इंडिकेशंस आएगा इंटरनेशनल मार्केट में भी। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत बढ़ेंगे तो, लेकिन देखिए इंडिया इससे बच नहीं पाएगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, और डॉलर इंडेक्स मजबूत होते के साथ डॉलर की मजबूती रुपये को डेप्रिशिएट करती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें महंगी होंगी, और जो कि हमारे लिए जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उन आइटम्स के ऊपर हमारे को बर्डन पड़ने वाला है। और क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर से बढ़ रहे हैं, तो दोनों तरफ से जो है हमारे लिए एक रिस्क बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग HNI इन्वेस्टर्स, उन्होंने आज सुबह के सेशन में जो है सेलिंग की थी फाइनेंशियल्स में, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी आज देखिएगा 34,000 के नीचे भी चला गया था, हालांकि वो क्षण भर के लिए गया था। और अभी जो डाउ जोन्स की सेलिंग है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उसके लिए शायद जो ड्रीम रन है वो लगभग अंत की तरफ है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आगे चल के बढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से यूएस के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो उसका खामियाजा इंडिया को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो यूएस से ही ड्राइव होती है। तो चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स की बात करिए, एशिया पैसिफिक रीजन से बात करिएगा, वो बच नहीं सकते। अगर अमेरिका से लिक्विडिटी कम होती है तो वो पूरे वर्ल्ड की लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करती है। और इंडिया जैसी इन्फ्लेशनरी मार्केट के अंदर, और अब तो हम ये कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशनरी मार्केट के अंदर जो है ऐसी सिचुएशंस जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वास्तव में बढ़ने के लिए जो है आतुर रहेंगे। तो जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वास्तव में आज मार्केट को सही तरीके से नहीं दिखा रहे हैं, तो एक RBI के द्वारा भी आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं। तो जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनसे आपको बच के रहना है। और हालांकि आज उनके अंदर नीचे से काफ़ी अच्छा पुल बैक हुआ, तो वो ट्रेडिंग के एंगल से था, क्योंकि ऊपर से जब माल छोड़ा गया तो बहुत सारे जो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है 34,300 34,000 के आसपास के जो शॉर्ट्स थे वो कवर होते हुए नजर आए, और वो कवरिंग जो है लास्ट के 1 से 1.5 घंटे के दौरान देखने के लिए मिली। तो ये जो है बाजार के अंदर जो जनरली शॉर्ट्स थे वो कवर होते हुए नजर आए। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो इन्होंने इंट्राडे शॉर्ट्स मारा होगा, क्योंकि एक तरीके की पैनिक सेलिंग जो है सुबह 2 घंटे के दौरान जो है देखने के लिए मिली, तो उसका भी जो है बहुत सारे जो इंट्राडे ट्रेडर्स या जो पंटर्स हैं वो हैवी वॉल्यूम्स के साथ सेल कर देते हैं, तो उनका भी जो है एक पुल बैक देखने के लिए मिला। तो ये आज का बाजार के अंदर हमारा निष्कर्ष था। इसके अलावा देखिएगा जो डॉलर इंडेक्स है उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स $92 के ऊपर चल रहा है, और डॉलर इंडेक्स जब भी 92 या इसके ऊपर चलना शुरू होता है तो ग्लोबल जो भी फंड्स हैं वो इंडिया में उनके ऊपर एक कैप लग जाती है। जो बाकी वर्ल्ड मार्केट्स हैं वहाँ पर भी जो है US से पैसा आना थोड़ा कम हो जाता है, और इस तरीके से जो फ्लो ऑफ मनी अगर वो कम होता है तो वो हमारी मार्केट के लिए जो है ऊपर की तरफ एक कैप जो है तैयार कर सकता है। और ये आज आपने देखा भी, और मैं अगली जो चर्चा आपके साथ करूंगा कि क्यों ऐसा लगा कि मिस्टर इंडिया ने सेलिंग की, उसमें दूसरा रीज़न ये है कि आज जो ब्रॉडर मार्केट्स थी जहां पर हम रोज़ जो है तेज़ी देखते हैं, जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं, और जिस तरीके की वॉच लिस्ट मैं यूज़ करता हूं, जो मैंने शेयर्स लगा रखे हैं, तो उस वॉच लिस्ट से हमें काफ़ी बड़ा आइडिया हो जाता है कि बाज़ार के अंदर आज मोमेंटम की दर की तरफ है। तो हालांकि मोमेंटम सुबह बहुत अच्छा था 5-10 मिनट के तक, 15 मिनट तक, उसके बाद फिर एकदम पैनिक सेलिंग आ गई, तो वो मोमेंटम ख़त्म होता हुआ नजर आया। शाम को देखिएगा बाजार तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नीचे से तो काफ़ी अच्छी रिकवरी करी, लेकिन जो मोमेंटम ब्रॉडर मार्केट में था वो नहीं था। तो इसका मतलब है कि ब्रॉडर मार्केट भी एक सेलिंग की तरफ जा सकती है। और इसके अंदर एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो अभी एक्सपायरी है, इस एक्सपायरी के बाद देखिएगा हम रिजल्ट सीजन की एक्सपायरी के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी पोजीशंस हैं वो किस तरीके की कैरी होती हैं, उनका इम्पैक्ट भी जो आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जो डेटा पॉइंट्स हैं, पुट कॉल रेशियोज़ हैं, वो ये बता रही हैं कि देखिएगा बाजार जो है अब ओवरबोट नहीं है, और बाजार एक न्यूट्रल दिशा के अंदर चल रहा है, बल्कि थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, तो जिसकी वजह से आपको एक पुल बैक देखने के लिए भी मिला। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में देखिएगा हालात जो है
लिक्विडिटी की वजह से जो है बदल सकते हैं, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस, डॉलर इंडेक्स, उन सब को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि एक बार जो है पूरी ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो बहुत अच्छे प्रॉफिट से बैठे हुए हैं, वो शायद अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू ना कर दें। क्योंकि जिस तरीके की स्मार्टनेस आज हमने देखी प्रॉफिट बुकिंग के अंदर, और वो धीरे धीरे से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है बढ़ सकता है। स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी स्टॉक्स में जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमें लग रहा है पिछले 5-7 दिन 10 दिन से चल रहा था, तो आज जो है वो शॉर्ट्स पोजीशन जो है पुल बैक करती हुई नजर आई, क्योंकि एकदम पैनिक सेलिंग के अंदर बहुत सारे शॉर्ट्स बने होंगे और उनको इंट्राडे ही आज बाजार ने कवर करा दिया। तो ये सारा जो एनालिसिस था, इस एनालिसिस को हमने एक जो समरी थी वो आपके साथ शेयर की। अब बात करते हैं सारे डेटा पॉइंट के साथ। तो देखिएगा निफ्टी 15683.35 पर क्लोज हुआ। आज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, इंपॉर्टेंट है आज का लो। देखिएगा लो है 15450, हाई है 15761। आप ये देखिएगा 300 पॉइंट्स का स्विंग आपको निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ऑप्शन के जो ट्रेडर्स हैं, क्योंकि जो बड़े ऑपरेटर वो चाह रहे हैं कि बस थोड़ा स्विंग हो तो पुट कॉल्स की जो प्रीमियम है वो बढ़े, लेकिन फिर भी आज देखिएगा कि विक्स आज भी 15% से नीचे ही रहा। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन देखिएगा पुट कॉल्स के जो बायर्स हैं वो अब जल्दी से प्रीमियम देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा 15683.35 ये क्लोजिंग आपको मिली अंत में। तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए कि रिकवरी जो लास्ट के 1.5 घंटे में हुई है ये काफ़ी ज़बरदस्ती, और जो सुबह का शार्प सेल ऑफ था वो शाम को रिकवर होता हुआ नजर आया। ये देखिएगा आज की कैंडल कहाँ तक लो लगे। आप ये देखिएगा लो को देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल के अंदर जो तेजी हुई थी उस पर चेक करके आ गया बाजार नीचे। यानी कि बाजार ने आज ये चेक कर लिया कि नीचे कितनी बाइंग है, और शायद यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है इस कैंडल के अंदर। हालांकि देखिएगा पुल बैक आगे होगी शॉर्ट्स पोजीशंस की वजह से, लेकिन फिर भी कैंडल रेड है, अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई। तो ये अभी भी एक वीकनेस का संकेत दे रही है, और ये दे रही है कि मीडियम टर्म के अंदर और एक शॉर्ट पीरियड के अंदर एक अच्छी खासी जो है ऊपर की तरफ से लोग अपना प्रॉफिट काटते हुए नज़र आ सकते हैं। और आज का जो पुल बैक था ये भी जो है इस बात की गवाही दे रहा था कि नीचे के जो शॉर्ट्स थे वो कवर होते हुए नज़र आए। और अब ऐसा ना हो कहीं पे, जो मुझे जो सबसे बड़ा रिस्क लग रहा है वो एक ही लग रहा है कि देखिएगा जब बाज़ार ऊपर खुलते हैं और नीचे जाते हैं तो स्कोप रहता है, लेकिन अगर बाज़ार को गैप डाउन खोल दिया जाए, यानी कि गैप के साथ खोल दिया जाए और बाज़ार नीचे रह जाए, तो उस समय पर जो है एक ज़्यादा बड़ा प्रेशर आने की संभावना रहती है सेलिंग साइड पे। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि सोमवार को गैप डाउन ओपनिंग ना हो। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो बाजार अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई, यानी कि 100-150 पॉइंट अगर निफ्टी खुलता ही नीचे है और फिर वहाँ पर आधे 1-2 घंटे तक अगर सेलिंग लगातार उस लेवल पर बनी रहती है, तो फिर देखिएगा कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी पोजीशंस में जो है बने हुए हैं वो लोग भी अपनी पोजीशंस काटना शुरू कर देते हैं, और फिर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज हैं वो ट्रिगर होने शुरू होते हैं। वो सबसे बड़ा रिस्क होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होने शुरू होते हैं ट्रेडर्स के, तो फिर एक सेल ऑफ जो है अच्छा खासा बन सकता है। और एक्सपायरी वाला वीक है तो चारों जो दिन है वो काफ़ी क्रूशियल है। और ऊपर के लेवल पर देखिएगा ये तो बात पक्की है कि जो भी अब प्लेयर्स हैं अदानी एपिसोड के बाद वो ये बात तो समझ गए हैं कि जैसे जैसे प्रॉफिट आए तो थोड़ा प्रॉफिट साइड में करते रहना चाहिए। तो ये जो स्मार्टनेस है ये आज प्लेयर्स के अंदर देखने के लिए मिली। अदानी पोर्ट्स, HDFC बैंक, HUL, रिलायंस और इन्फोसिस, इन सब ने मिलकर भी बाजार को ग्रीन नहीं कर पाए। सारे दिग्गज थे, देखिए HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, इन सब के बावजूद भी तेजी नहीं हो पाई क्योंकि ज़्यादातर शेयर्स आज माइनस की तरफ थे। अदानी पोर्ट के अंदर एक जबरदस्त पुल बैक आया, और कल के लाइव सेशन में मैंने आपके साथ एक बात की थी अदानी पोर्ट के बारे में, और मैंने यही कहा था कि देखिएगा कैश मार्केट का जो शेयर है, अगर कैश मार्केट का शेयर अगर इंडेक्स में है तो क्योंकि वो इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ है कि उसकी कैपिटल बहुत बड़ी है, और अगर आप उसको ऐसे सेल ऑफ करोगे तो नीचे से पुल बैक आ सकता है टेक्निकल। तो और कल सबसे ज़्यादा सवाल मेरे से पूछा भी अदानी पोर्ट्स के ऊपर ही गया था, क्योंकि अदानी पोर्ट्स के जो वैल्यूएशंस थी वो पूरे अदानी ग्रुप में जो है फिर भी काफ़ी रीजनेबल थी। हालांकि आज अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर भी अच्छा चला है, लेकिन अदानी पोर्ट्स में जो शॉर्ट्स बिल्डअप थे, जो शॉर्ट्स हुए थे,
क्योंकि जब बाजार 1:30-2 बजे के बाद तेज हुआ तो अदानी पोर्ट्स के अंदर और तेज़ी बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि आज अदानी पोर्ट्स सुबह से ही प्लस में खड़ा हुआ था। तो ये एक अदानी पोर्ट्स के अंदर जो है एक टेक्निकल बाउंस था, वो आज हमें देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही अभी ये बाजार सोमवार को खुलेगा और 700 रुपये के ऊपर जैसे ही ये जाना शुरू होगा तो शायद फिर दोबारा से सेलिंग अदानी पोर्ट्स में आ सकती है। क्योंकि जिन स्मार्ट प्लेयर ने जो कल के दिन, क्योंकि कल जो बाजार में गिरा था तो बहुत सारे लोगों ने वो जो है अदानी पोर्ट्स के शेयर्स उठाए थे, तो कुछ आज निकल गए होंगे और कुछ को लगा जब इतनी अच्छी तेज़ी तो अभी निकलने की क्या ज़रूरत है। तो सोमवार को जब 700 से ऊपर जाएगा तो वो भी शायद प्रॉफिट बुक करने आ सकते हैं। और ये अगर 700 भी नहीं आएगा तो लोग ये सोचेंगे चलो भी 630-640 में लिया था, 60 रुपये बन रहे हैं, तो करीबन 7-8% की जो है रिटर्न्स अगर आती होंगी तो वो भी शायद एक सेल ऑफ आ सकता है अदानी पोर्ट में। बट आज टेक्निकल बाउंस बैक आना था तो शॉर्ट्स जो थे उन्होंने जो एग्रेसिवली शॉर्ट्स लगाए थे तो उनके भी जो शॉर्ट कवरिंग जो है बाजार के बड़े प्लेयर कैश मार्केट में खरीद के करा देते हैं। तो JSW स्टील, नेस्ले, M&M, SBI और डिवीज लैब ये आज माइनस की तरफ थे। देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो मैं आपके साथ बात कर रहा था ब्रॉडर मार्केट में कि 1312 शेयर्स डिक्लाइन थे आज और केवल 471। ये बहुत लंबे समय तक जो है स्थिति नहीं रही, कभी कभार 1-2 दिन आती थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो ऐसा लग रहा है कि जो रिटेलर है वो अब क्या फंसने वाला नहीं है। रिटेलर भी समझदार है, वो कहता भाई साहब अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, अब क्या लालच नहीं करूँगा जो हर साल करता हूँ, हर बार करता हूँ, हर बुल रैली के अंदर बाद में सारा माल रिटेल के हाथ में थमा दिया जाता है। तो यहाँ पर अब की यार सबसे खास बात ये कि जब बाजार एक दायरे में चलता है 1000-1500 पॉइंट चलता है और हमारे जो रिटेल भाई हैं, स्मार्ट प्लेयर्स हैं, वो HNI इन्वेस्टर्स हैं, वो ऊपर ले जाकर अपना माल प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर बाजार के नीचे आने का इंतजार करते हैं, फिर दोबारा से उन्हीं शेयर्स के अंदर दोबारा से अपनी पोजीशंस बनाते हैं। और जिसकी वजह से मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि इस तरीके की जो मार्केट है कि जो FIIs के डेटा के अगेंस्ट चल रही है, वो सेल करते हैं तो बाजार ऊपर चला जाता है और वो बाय करते हैं तो जो है बाजार नीचे चला जाता है। इतनी बड़ी ताकत जो है रिटेल और हमारे HNI इन्वेस्टर्स में हमने बहुत समय के बाद देखी है। तो जब तक FIs नहीं थे तो हमें पता नहीं कि जो है 90s में कैसे ट्रेड होते थे, लेकिन अभी जो है हाल फिलहाल में अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो HNI इन्वेस्टर्स जो है और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स बड़े स्मार्टली जो है प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, हिंदुस्तान लीवर, भारतीय एयरटेल, ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, सिप्ला, HDFC लाइफ, आयशर मोटर, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक सब तेज थे। उसके बावजूद ये देखिएगा गिरने वाले शेयर्स ज़्यादा थे आज। ONGC, कोल इंडिया, JSW, गेल, NTPC, UPL, महिंद्रा पावर ग्रिड, डिवीज लैब, टाटा मोटर्स, नेस्ले, इंडियन ऑयल सब 2% से ज़्यादा गिरावट के साथ थे। तो ये मेन चीज़ थी कि गिरावट थी ब्रॉडर मार्केट में। आज इंडेक्स को तो रोक लिया गया है, HDFC हैवी वेट के दम पर आप लगा सकते हैं, रिलायंस के दम पे आप लगा सकते हैं क्योंकि जो हैवी वेट्स हैं, इन्फोसिस जो है, HDFC लिमिटेड, इनको नहीं गिरने दिया गया, जिसकी वजह से आज इंडेक्स में गिरावट मामूली रही। अदरवाइज आपको जो है ब्रॉडर मार्केट में या इंडेक्स के भी जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो सब मिलकर आज बाजार को माइनस करने के लिए जो है आतुर थे। आज निफ्टी बैंक के अंदर देखिएगा आज 800 पॉइंट के आसपास का स्विंग आपको देखने के लिए मिला। 33,908 ये सुबह बने, दिन भर कंसोलिडेट हुआ, शाम को बाजार ऊपर चले गए। तो ये फिर भी एक बहुत बड़ी जो है चेतावनी है फाइनेंशियल्स के लिए, तो क्योंकि फाइनेंशियल्स एक हाई बीटा सेक्टर भी है और यहाँ पर रिस्क जो है अभी कोविड रिलेटेड रिस्क भी है। और कैंडल वही देखिएगा नीचे तक कितनी कैंडल्स, हालांकि ये कितनी कैंडल्स को जो है नीचे तोड़ के, यानी कि जबरदस्त ऊपर की तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये देखिएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली कैंडल्स हैं सारी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये जो गैप डाउन ओपनिंग वाली कैंडल थी उसके नीचे नहीं गई, तब भी बाजार इस कैंडल के, इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर क्लोज देगा जो कि आप 33,800 है, तभी आप वीकनेस समझिएगा। उससे पहले मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में इसी तरीके से पुल बैक आते रहेंगे। तो हो सकता है कि 34,000 के नीचे बाजार इस वीकली एक्सपायरी में भी एक बार चेक करने जाए। और एक मेजर सपोर्ट जो है 33,300 उस पर ध्यान रखना है नीचे की तरफ, ये बहुत मेजर सपोर्ट है, शायद इस वीकली एक्सपायरी में भी ये टूटता हुआ नजर ना आए। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 35,000 एक मेजर हर्डल है, तो मुझे लगता है कि इसी रेंज के दौरान जो है एक्सपायरी तक ये जो है बैंक निफ्टी चलना चाहिए।
उसके बाद देखिएगा कंट्रीब्यूशन में देखेंगे तो HDFC बैंक ने लाज बचा दिया आज बैंक निफ्टी को 101 पॉइंट, तो इसी ने खड़ा कर दिया। SBI, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, PNB, एक्सिस बैंक। और देखिए ऑपरेटर ने कोटक महिंद्रा बैंक को बहुत खींचने की कोशिश की, लेकिन अब देखिएगा जो खींचना था वो भी खिंचवा दिया है अब, यानी कि जिसने जितना जान लगाना था बैंक में नीचे से, क्योंकि एक एडजस्टमेंट होती है 2-4 दिन की, वो भी करवा दिया। तो अब एक न्यूट्रल वे के अंदर जो है बैंकिंग स्टॉक्स आ गए हैं। न्यूट्रल वे का मतलब है कि अगर अब सेलिंग होगी तो रियल सेलिंग है, उसको बचा पाना मुश्किल होगा। अगर रियल बाइंग आएगी तो उसको बचा पाना मुश्किल होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर खींच तो गई है, लेकिन 35,000 पे जिस तरीके का रेजिस्टेंस है, तो मुझे नहीं लगता कि 35,000 जो है इस एक्सपायरी में शायद तोड़ पाना इतना आसान हो। और नीचे की तरफ देखिएगा आज जो लो लगे हैं वो एक मेजर रेंज तो यही है 33,800 और 35,000 के बीच में, लेकिन नीचे की तरफ 33,800 टूटने के कुछ आसार बनते हैं, जिसकी वजह से 33,300 तक जो है बाजार जा सकता है। और बैंकिंग स्टॉक से मैं बात कर चुका हूँ। FIs की डेटा आपको बता दी है। कैश मार्केट है, इंडेक्स में देखिएगा FIs ने 101 करोड़ की सेलिंग की। FIs ने स्टॉक फीचर्स के अंदर 221 करोड़ की सेलिंग की, और बाकी जगह उनकी बाइंग थी। और ऑप्शंस ट्रेड के जो डेटा हैं वो देखिएगा कुछ ज़्यादा सजेस्ट कर नहीं रहे। ज़्यादा सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहे कि अभी जो वॉल्यूम्स हैं वो अभी 1-2 दिन बाद जो है, मतलब सोमवार को आपको ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि आज दिन भर एक बार तो बाजार नीचे गया और उसके बाद एक चौपी सेशन हो गया। लेकिन 15,700 की जो कॉल है और पुट है उसमें ही अभी अट्रैक्शन है सबसे ज़्यादा। अगर नज़दीक की बात करें तो 15,700 में 3,326 कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर कॉल साइड में करें तो, और पुट के अंदर 2,840 है। तो इसका मतलब ये है कि 15,700 अभी भी एक अहम जो है वो लेवल निफ्टी के लिए बना हुआ है। इसी तरीके से मैंने कल आपके साथ बात की थी कि 34,500 पे गहमा गहमी रहेगी, तो कुछ समय तक देखिएगा बाजार 34,500 के नीचे रहा, फिर 34,500 के ऊपर लास्ट में बंद हुआ। तो 34,500 की जो ऑप्शंस हैं उसी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो आज हालांकि 34,500 की कॉल में जबरदस्त राइटिंग हुई है, इसका मतलब है कि बियर्स ये मान के चल रहे हैं कि बैंक निफ्टी को 34,500 के नीचे वो ले आएंगे। और पुट के जो ऑप्शंस हैं वो 5,900 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, तो 30,000 ऑप्शंस हैं कुल टोटल। तो इससे क्या जो है हमें ये लगता है कि ये 34,500 ही जो है एक मेजर जो है सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आएगा। ऊपर रेजिस्टेंस 35,000 है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 34,500 शायद आपको सोमवार को ही सुबह ही टूटता हुआ नज़र आ जाए। और मेन जो फोकस है वो 34,000 पे रखना पड़ेगा, क्योंकि 34,000 पे 38 कॉन्ट्रैक्ट हैं पुट साइड के अंदर। जो पुट राइटिंग है वो 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जबकि 35,000 के ऊपर 48,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो 34 और 34,500 में नीचे की तरफ के जो रास्ते हैं वो ज़्यादा खुले हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 35,000 की जो कॉल है, जो राइटिंग हो रखी है, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो। अब देखिएगा डाउ जोन्स जो है ड्रॉप हो गया। हॉकिश बुलार्ड्स रिमार्क्स, रेट सेंसिटिव बैंक स्टॉक से डिप 2%। तो मैंने भी आपके साथ बताया कि जिस तरीके के शेयर्स है अमेरिकन एक्सप्रेस, गोल्डमैन सैक, JP मॉर्गन चेस और यूनाइटेड हेल्थ, इस तरीके की जो कंपनी है जो डाउ जोन्स 30 के अंदर है, वो कंपनियां माइनस में ट्रेड कर रही हैं, और जो दिन का वॉल्यूम है वो उन्होंने अचीव कर लिया है। US का डॉलर इंडेक्स देखिएगा वो भी 92 पॉइंट्स के ऊपर चल रहा है। अगर आप डॉलर इंडेक्स को रिलेट करेंगे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट से और इंक्लूडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट से, तो उसके बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब जब जो US डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है हमारी मार्केट नीचे की तरफ आती है, क्योंकि ये लिक्विडिटी के साथ जो है इसकी रिलेशन है। तो यहाँ पर मैं आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये वीडियो और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।